सो जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो इस पेज की बात करते हैं। इस पेज में सबसे पहले तो जो सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, हमारा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के फादर कौन है, आई मीन जिन्होंने सोशियोलॉजी की नींव रखी है, तो वो पर्सन ये हैं, इनका नाम है ऑगस्ट कॉमेट टाइप साहब। आई डोंट नो इफ़ आई एम टेकिंग द नाम करेक्ट, बट इन्होंने सोशियोलॉजी की नींव रखी। अब जो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सबसे पहले तो उसके मीनिंग को समझने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि सोशियोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो सोशियोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वन इज़ योर सोशियोस एंड अदर वन इज़ योर लोगस। ठीक है, नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल शब्द। लॉग सिंपली मतलब कि स्टडी करना। तो सोशियोलॉजी इज़ फॉर्म ऑफ सोशियो एंड लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी ऑफ होम, स्टडी ऑफ सोशियो। सोशियो इज़ व्हाट, सो बेसिकली सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी, तो सोशियोलॉजी एक स्टडी है किसकी, सोसाइटी की। और ये हमने जो इसकी मतलब निकाला, ये हमने इसके शब्दों से ही निकाला। हाउ, हमने इसके शब्दों को दो पार्ट्स में तोड़ा। हमने एक बोला सोशियो, एक बोला लॉजी। लॉजी इज सिंपली स्टडी, सोशियो इज सिंपली सोसाइटी। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ से एक कन्फ्यूजन आती है कि सोशियोलॉजी जो शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। हमने सिंपल सोशियोलॉजी का मतलब जाना कि सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, लॉजी का मतलब है स्टडी। अब ये जो लैंग्वेज है, सोशियोलॉजी जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, इज़ इट ग्रीक और इज़ इट लैटिन। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, बट अगर मैं इस बुक पे जाऊंगी तो इस बुक के अकॉर्डिंगली ना ये लेटिन शब्द से भी लिया गया है और ये ग्रीक शब्द से भी लिया गया है। लेटिन से कैसे, बिकॉज सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट वर्ड है सोशियोस, वो एक लेटिन शब्द है, और वहीं जो लॉजी है ना दैट्स अ ग्रीक शब्द। तो यहाँ से अगर हम एक कुल मिलाकर सारांश निकालें, जो सोशियोलॉजी शब्द है वो लेटिन का भी है, ग्रीक का भी है। मतलब सोशियोलॉजी जो है वो सोशियोस और लॉजी से बना हुआ है, तो सोशियोस जो है वो लेटिन का है, लॉजी जो है वो ग्रीक का है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, हम लेटिन भी लिख सकते हैं, ग्रीक भी लिख सकते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है सोशियोस और लॉजिस्ट से बना हुआ है। सोशियोस का मतलब होता है स्टडी, लॉगी का मतलब होता है सोशियोस का मतलब होता है सोसाइटी, लॉगी का मतलब होता है स्टडी। तो सोसाइटी की स्टडी करना। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस पे आते हैं जो हमें पेपर में लिखनी होती है। तो आई होप फर्स्ट पेज क्लियर है। फर्स्ट पेज में कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी। फर्स्ट पेज में सिंपल यही था कि सोशियोलॉजी के फादर कौन है, ये आ सकता है क्वेश्चन में। और दूसरा, सोशियोलॉजी को थोड़ा तोड़कर देखा, ये ग्रीक का है, लेटिन का है, वो समझा। हमने बोला कि इसमें एक वर्ड लेटिन का है, एक वर्ड ग्रीक का है। तो इट इज़ सिंपली द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोशियो का मतलब सोसाइटी होता है, लॉगी का है स्टडी। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो है जो फादर है सोशियोलॉजी के, उनकी डेफिनेशन। तो ऑगस्ट कॉमेट साहब ने सोशियोलॉजी की क्या डेफिनेशन दिया। दिस डेफिनेशन इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इनके अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी जो है, लेट मी यूज़ या इनके अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम सोशल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। It is a subject to natural and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. Now, this is very भारी भरकम अंग्रेजी। इन शॉर्ट सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें जो सोसाइटी में फिनोमिना हो रहे हैं ना, हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे भी। सोसाइटी में कुछ सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक कल्चर, मैरिजेस, ये सब सोसाइटी का ही पार्ट है। तो इन सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ में होती हैं। तो ये जितने भी सोशल फिनोमिना हैं इन्हें हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जो आगे के मतलब है सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस, इसका ये मतलब हुआ कि हम इसमें वो सब सोशल फिनोमिना पढ़ते हैं जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, मतलब खुद ब खुद है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं जो चेंज नहीं हो सकती। इन वेरिएबल लॉस का मतलब होता है सोसाइटी में हो रही ऐसी चीज़ें जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो सोशियोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम कुछ नेचुरल चीज़ों की स्टडी तो करते हैं, बट उनके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों की भी स्टडी करते हैं विच इज़ एज नेचुरल एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एंड वही कुछ नेचुरल चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो आगे जाकर कोई एक नई चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन शॉर्ट, वो आगे जाके कोई नई चीज़ को फॉर्म करते हैं। नाउ
मैं दोबारा कंबाइनिंगली बता रही हूँ मैंने क्या बोला इनके डेफिनेशन में। मैंने ये बोला कि सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोशल फिनोमिना को पढ़ते हैं, ऐसे ही सोशल चीज़ों को पढ़ते हैं जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में हैं और वो चेंज भी नहीं हो सकती, और वो जो चीज़ें नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट में हैं और वो इनवेरिएबल है, मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, वो नेचुरल और वो इनवेरिएबल चीज़ें आगे जाकर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाती है, मतलब वो जो नेचुरल हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आगे जाके कोई न्यू चीज़ की फॉर्मेशन करती हैं। ये रही थोड़ी साइंटिफिक डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन इसीलिए पढ़ाई क्योंकि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी ने दिया, तो इट थोड़ा सा ये हायर पोजीशन ले लेती है, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट। इसके अलावा जो बाकी डेफिनेशंस याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है कि सोशियोलॉजी स्टडी है सोसाइटी की, सोसाइटी में आते हैं मैन सिंपली जो हम लोगों की स्टडी करते हैं दैट इज़ सोशियोलॉजी। उसके अलावा सोसाइटी स्टडी है, ये देखो ये वही है, तो मतलब ये सोशियोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी और उसमें हो रहे सोशल फिनोमिना। सोशियोलॉजी स्टडी है हमारे इन्वायरमेंट में हो रही चीज़ों की, जैसे कि हमारे कल्चर की, कुछ नेचुरल इन्वायरमेंट की, तो ये डेफिनेशन भी कवर हो गई। सोशियोलॉजी स्टडी है मैन और ह्यूमन इन्वायरमेंट की, ये डेफिनेशन भी कवर हो गई। सोशियोलॉजी स्टडी है सोशल रिलेशनशिप्स की, जिसको जिस शब्दों में समझना है वो उस शब्द में समझे, पर मुझे था ये फर्स्ट डेफिनेशन बतानी विच आई एक्सप्लेन वेरी नाइसली, बाकी सब तो ईजी है। अब सोशियोलॉजी की नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है इसको इसे कंक्लूडिवली बताऊंगी, जो थोड़े से इसमें कंक्लूजन में डिफ़िकल्ट है उसको डेफिनेटली मैं डीप में एक्सप्लेन करूंगी, मतलब इन लाइंस के थ्रू। सो सबसे पहले तो जो जो पहला पॉइंट कहते हैं वो ये कहता है कि सोशियोलॉजी ना एक इंडिपेंडेंट साइंस है। इसका ये मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, आप इस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट के साथ नहीं जोड़ सकते। आप नहीं बोल सकते कि सोशियोलॉजी आप तभी समझ में आएगी अगर आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे या कुछ करोगे। ये अपनी एक साइंस है और इसको आप बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ नहीं जोड़ सकते हो। यू कैन नॉट रिलेट सोशियोलॉजी विद फिजिक्स, यू कैन नॉट रिलेट सोशियोलॉजी विद केमिस्ट्री और सो ऑन चीज़ें, ये डिपेंड नहीं है किसी पे, एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ठीक है। ऑल्दो हम सोशियोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में कुछ कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, बट इट्स एन इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है। उसके अलावा ना ये 10 नोटिफिकेशंस पर ऑन। उसके अलावा ये एक सोशल साइंस है, मतलब ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सो सोशियोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस जिसमें हम सोसाइटी के बारे में जानते हैं। ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है, मतलब जो हमारे नेचुरल साइंस का मतलब हो गया यहाँ पे जो हम फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ते हैं वो वाली साइंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नेचुरली जो चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो एज सच हमारे नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है उनके बारे में नहीं हम पढ़ते हैं। उसके अलावा ये एक पॉजिटिव साइंस है, नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बेसिकली ये तभी समझ में आएगा अगर हमें कुछ मतलब समझ में आएंगे। सबसे पहले तो समझो पॉजिटिव साइंस क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। पॉजिटिव साइंस का सिंपल शब्दों में ये मतलब है कि ये चीज़ प्रेजेंट में जो चीज़ हो रही है ना उस पे, इन मीन्स पॉजिटिव साइंस सिंपली सेज कि जो जैसा है, जो हो रहा है। और नॉर्मेटिव साइंस मतलब कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी या ऐसा कुछ होना चाहिए था। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। ये कह रहा है कि सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, कोई नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। आप इन लाइनों को पढ़ो। सोशियोलॉजी स्टडीज थिंग्स एज इट इज़ नॉट एज इट ऑट टू बी। इसका ये मतलब है कि जो चीज़ें जैसे हैं ना सोशियोलॉजी में हम उसे वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ भी उसको फ़िल्टर आउट करके नहीं पढ़ते हैं। लाइक अगर हमारे कल्चर सिस्टम है तो कल्चर्स में डिविजन्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी के कल्चर में फ़िमेल्स को पर्दा सिस्टम फॉलो करना होता है, तो किसी के कल्चर में फ़िमेल्स को काम नहीं करने देते, तो हम उसको एज इट इज़ ही पढ़ रहे हैं, उसी चीज़ को हम एज इट इज़ पढ़ रहे हैं। दिस इज़ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। हम मतलब ऑल्दो ये जो चीज़ें ये पॉजिटिव नहीं है कि फ़िमेल्स को काम नहीं करने दे रहे, दिस थिंग इज़ नॉट पॉजिटिव, बट इसमें पॉजिटिव क्या है कि हम उस चीज़ को एज इट इज़ पढ़ रहे हैं, हम फ़िल्टर करके नहीं पढ़ रहे। तो वो चीज़ बोल रहे हैं कि इसमें कहानियाँ बना बना के नहीं पढ़ रहे हो आप, हम ऐसे जो चीज़ें जैसे हैं ना हम उसको वैसे ही पढ़ रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस, ठीक है। पॉजिटिव साइंस क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट बीन स्टडीड बाय फिल्टरिंग इट आउट। तो फिल्टर करके इसको स्टडी नहीं किया जा रहा है, जो चीज़ जैसी है इसको वैसे ही स्टडी किया जा रहा है। और ये एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। नॉर्मेटिव साइंस का मतलब है
कि बोलना कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। सो इसमें वो सब चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे ही स्टडी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ ऐसी है तो उसको इस फॉर्मेट में बताया जा रहा है। सो इसमें फ़िल्टर आउट नहीं किया जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे कहीं न कहीं जजमेंट्स नहीं बनाई जाती, ठीक है? सो थर्ड पॉइंट तभी पॉसिबल है जो हमने ये सोशियोलॉजी का करैक्टर पढ़ा, व्हिच इज़ कि सोशियोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है, वो एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। वो इसीलिए बिकॉज़ ये इसमें जजमेंट्स को दूर रखा जाता है। वरना अगर आप जज करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपको वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन के पास कोई स्किल है, स्किल ये है कि वो ना शायद बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, अब उसको किसी ने जजमेंट वगैरह करी, जिसकी वजह से क्या होगा, जब कोई जजमेंट करेगा ना तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगी और वो शायद अपने तरीकों को चेंज कर ले। सो वो फ़िल्टर आउट करके आया। सो सिंपली सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, कोई नॉर्मेटिव साइंस नहीं। आई डोंट नो जो मैंने एग्जांपल दी वो रिलेट हो पाई या नहीं, बट आई जस्ट गेव इट आउट। सो सोशियोलॉजी एक पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। मतलब इसमें जो चीज़ें हैं उसे एज इट इज़ पढ़ा जाता है, उसको चेंजेस करके नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोशियोलॉजी एक प्योर साइंस है, ना कि एक अप्लाइड साइंस। नाउ वी आर ऑन द फोर्थ पॉइंट, प्योर साइंस नॉट एन अप्लाइड साइंस। इसका सिंपल ये मतलब होता है कि इसमें ना, अगेन इट इज़ समहाउ कनेक्टेड विद थर्ड पॉइंट। इट सिंपली सेज कि हम इसमें जो चीज़ें हैं ना वो एज इट इज़ पढ़ रहे हैं। उसको ऐसा नहीं है कि उसको उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिर उसके बाद चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे हम फिज़िक्स में कुछ पढ़ते हैं ना, तो कहीं न कहीं उसके बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हैं एंड उसके बाद हम उन चीज़ों को जानते हैं। तो यहाँ पे वो एप्लीकेशन का पार्ट नहीं आता। यहाँ पर जो चीज़ ऐसी है उसको एज़ इट इज़ ही पढ़ते हैं। सिंपली हम ऑब्ज़र्व करते हैं सोसाइटी को थ्योरेटिकल वे में और उस ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे उसको एज़ इट इज़ प्रेज़ेंट करते हैं आपके इस सब्जेक्ट में। अगर हमने सिंपली देखा है कि सोसाइटी में कल्चरल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसको एज इट इज़ लिखा, प्योर साइंस है। अब उसको अप्लाई करके नहीं देखा कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, तो इट्स अ प्योर साइंस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। नाउ जस्ट अ मिनट, या उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट सेज कि इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट साइंस का मतलब ये होता है कि जो सोशियोलॉजी है ना, वो अपने आप को रिजिड नहीं बनाती, वो अपने आप को रिजिड नहीं बनाती। कॉन्क्रीट का मतलब है, लाइक हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ रिजिड ऑब्जेक्ट। कॉन्क्रीट मतलब रिजिड, जो चेंज ही नहीं हो सकता। सोशियोलॉजी क्योंकि प्योर है, सो इट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो, ठीक है। अभी हम उसको बिल्कुल प्योर साइंस की फॉर्मेट में पढ़ते हैं, ये कोई नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। बट आप इसमें कुछ पैटर्न्स को मतलब ये चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम पे लाइक एक पॉइंट ऐसा था जिसमें सोशियोलॉजी में ये चीज़ होती थी कि कोई विमेन काम नहीं करती, ठीक है। तो वो एक एग्जैक्टली साइंस थी, बट ये साइंस चेंज हुई ना, ये भी तो सोशियोलॉजी थी ना एक पॉइंट पे। पास्ट फ्यू ईयर्स पास्ट, आई वुड से सम डेकेड्स अगो, इट वाज अ साइंस। बट क्योंकि ये देयर वाज ऑलवेज स्पेस फॉर चेंजिंग, तो वो चेंज हुआ एंड आज के टाइम पे विमेन आर वर्किंग एंड ये भी सोशियोलॉजी का पार्ट है। सो ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। इन शॉर्ट यू कैन चेंज थिंग्स ओवर हियर। इट्स नॉट अ प्योर साइंस की जो चीज़, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट साइंस की रिजिड है, वो नहीं है ये। उसके अलावा सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ जर्नलाइजेशन नॉट अ पर्टिकुलरिंग साइंस। अगेन इट्स अ रिपीटेटिव पॉइंट काइंड ऑफ। सोशियोलॉजी में हम जो चीज़ें एज इट इज़ हैं, जर्नल हम उनको पढ़ रहे हैं। हम कोई यहाँ पर कोई सोशल चीज़ को किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाकर नहीं देख रहे। एक पर्टिकुलर चीज़ को उस हिसाब से नहीं देख रहे। फॉर एग्जांपल लाइक फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ something is related, like blue color of the sky is somehow related to the scattering and all. So इसमें हम उसको एज अ पर्टिकुलर चीज़ करके नहीं कर रहे कि अगर हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम होता है तो वो इससे रिलेट होता है। इतना हम दिमाग नहीं यूज़ करें। सिंपल जर्नल है, कास्ट सिस्टम होता है तो होता है। अब ये क्यों, मतलब उसका क्या एंगल है, क्या ये इससे कनेक्टेड है, क्या ये इससे कनेक्ट, इतना सब कुछ नहीं है। इट्स अ पर्टिकुलर साइंस नहीं है, जर्नल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये एक जर्नल साइंस है, कोई स्पेशल सोशल साइंस नहीं है। अगेन रिपीटिव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको समझने की ज़रूरत है। सोशियोलॉजी इज़ बोथ अ रैशनल एंड एन एम्पिरिकल साइंस। इसका क्या मतलब है? रैशनल का मतलब है कि इट इज़ रीज़न बेस्ड,
ठीक है, इट हैज़ सर्टेन लॉजिक्स। और एम्पिरिकल का मतलब होता है कि कुछ फैक्ट्स बेस्ड, कुछ एक्सपीरियंसेस बेस्ड है। इट्स अ kind of reason based knowledge also, and it's a kind of experience and fact based knowledge also. Simple. Rationalism stresses on reasoning, and empirical जो शब्द है दैट एम्फेसाइज सर्टेन एक्सपीरियंस एंड फैक्ट्स। सो सोशियोलॉजी रीजन्स पर बेस्ड है, फैक्ट्स पर बेस्ड है, और कुछ एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड होती है, ठीक है। बट इन रीजन्स, फैक्ट्स या एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई नॉर्मेटिव साइंस है। नहीं, वो नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, मतलब वो कोई फिल्टर आउट साइंस नहीं है, वो एप्लीकेबल अप्लाइड साइंस नहीं है, वो एज इट इज़ ही है। इट्स जस्ट दैट जो एज इट इज़ उसमें चीज़ें हैं ना, उनके पीछे कुछ रीजंस हैं, उनके पीछे फैक्ट्स हैं, उनके पीछे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन करते हैं, क्या बोला क्या नहीं उसको करते हैं। आई नो थोड़ा हैवी हो गया होगा शायद से। तो सबसे पहले जो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में मैंने पहले जाना कि एक इंडिपेंडेंट साइंस है, ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं है। उसके अलावा सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है जहाँ पर हम लोगों को स्टडी करते हैं, सोसाइटी में हो रही चीज़ों को स्टडी करते हैं, नॉट लोगों को एज अ होल स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करना इज़ नॉट इन सोशियोलॉजी, दैट इज़ इन साइकोलॉजी, बट उस इंडिविजुअल पर्सन को एज अ ग्रुप स्टडी करना इज़ इन सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है। नेचुरल साइंस का यहाँ पे मतलब है वो फिजिकल फिनोमिना वाली साइंस नहीं है। यहाँ पे नेचुरल साइंस का ये मतलब नहीं है कि ये नेचुरल नहीं है, इसमें फ़िल्टर्ड करा जाता है। यहाँ पे नेचुरल साइंस का ये मतलब है कि ये फिजिकल फिनोमिना वाली ब्रांच नहीं है। जो सोसाइटी में फिनोमिना हो रही है ना, वो ब्रांच है। फिजिकल फिनोमिना से मेरा मतलब है कि टिंडल इफेक्ट्स, इन सब पे बेस्ड नहीं है ये। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना टिंडल इफेक्ट एंड ऑल, उन सब पे बेस्ड नहीं है ये, ठीक है। उसके अलावा एक पॉजिटिव साइंस है, मतलब जो चीज़ें एज इट इज़ हैं उनको वैसे ही रिप्रेजेंट करा जा रहा है, वो चीज़ें कैसी हो सकती थी उस वे में ये नहीं है। प्योर साइंस है, अगेन जो चीज़ें एज इट इज़ हैं उनको वैसे पढ़ा जा रहा है, चेंज करके नहीं पढ़ा जा रहा है। उसके अलावा इसको ऐसा नहीं है इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह करा जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब यू कैन चेंज इट। उसके अलावा ये एक जर्नलाइज साइंस है। अगेन जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दे दी कि हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं, तो हम ह्यूमन एज अ पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में 5 बच्चे हैं, तो हम हर 5 को इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर रहे कि ये वाला बच्चा ऐसा है, ये वाला बच्चा ऐसा है, ये वाला बच्चा ऐसा है, उसको एज अ जर्नल देख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कोई स्पेशल सोशल साइंस नहीं है, ये सिंपल एक जर्नल साइंस है। उसके अलावा यहाँ पर रैशनल लेवल पे भी बातें होती हैं, एम्पिरिकल लेवल पे भी बातें होती हैं, मतलब यहाँ पर रीज़न लॉजिकल बेस्ड बातें भी होती हैं, और फैक्ट्स और एक्सपीरियंस बेस्ड भी बातें होती हैं। रैशनल का मतलब होता है रीज़न वाली बातें, लॉजिक बेस्ड बातें, और एम्पिरिकल का मतलब होता है फैक्ट्स और एक्सपीरियंस बेस्ड बातें। नाउ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। या सो अभी तक हमने पहला टॉपिक पढ़ा सोशियोलॉजी का सिंपल मतलब, फिर हमने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी देखा। अब हम देख रहे हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि सोशियोलॉजी को आप किस किस एरिया में पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं तो स्कोप ऑफ नर्सिंग की वो किस किस एरिया में है, दैट इज़ सिंपली, तो दैट इज़ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एक अपना सब्जेक्ट है, इसके अपने ही कुछ स्कोप हैं, ठीक है, और अपनी ही कुछ बाउंड्रीज़ हैं। अब इसके 2 मेन स्कोप हैं, यू कैन सिंपली से कि उनको स्कूल्स फॉर्मेट में बताया हुआ है। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को हमने 2 स्कूल्स बनाए हैं, एंड उस बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। एक होता है फॉर्मेलिस्टिक स्कूल या स्पेशलिस्ट स्कूल, एक होता है सिंथेटिक स्कूल। तो ये काफ़ी गुड तरीका है जिससे हम कंट्रोवर्सीज भी जो है ना लाइक सोशियोलॉजी की, ये कि फॉर्मल है या चेंजेस भी हो रहे हैं, वेरिएशंस, सबको हम प्रॉपर्ली इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे या सो बेसिकली या सबसे पहले जो हमारा स्कूल है विच इज़ स्पेशलिस्ट स्कूल या फॉर्मलिस्टिक स्कूल, इस स्कूल के अकॉर्डिंगली जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है या जो सोशियोलॉजी का स्कोप है ना, दैट इज़ वेरी लिमिटेड। आप ऐसे समझो कि एक क्लास में 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा जो पॉजिटिव है, एक बच्चा जो थोड़ा नेगेटिव टाइप है। पॉजिटिव टाइप बच्चा जो है वो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट को बोल रहा है कि ये काफ़ी वो सिंथेटिक स्कूल है, और जो थोड़ा नेगेटिव टाइप बच्चा है वो है स्पेशलिस्ट स्कूल, फॉर्मलिस्टिक, थोड़ा पुराने ज़माने वाला फॉर्मलिस्टिक स्कूल यू वुड से, ठीक है। अब इन दोनों स्कूल को समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों जो स्कूल्स हैं ये हमें सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में बताते हैं।
ठीक है, अब ये क्या बताते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले ना हम डिटेल में बात करते हैं स्पेशलिस्ट स्कूल की, नॉट इन डिफरेंट फॉर्मेट बट अ पर्टिकुलर तरीके से समझते हैं स्पेशलिस्ट स्कूल को। बेसिकली जो स्पेशलिस्ट स्कूल है ना, वो ये कहता है कि सोशियोलॉजी जो है ना, वो स्पेसिफिक है, वो प्योर है, और वो एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। ठीक है, स्पेसिफिक है, प्योर है, इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। और जो स्पेशलिस्ट स्कूल है ना, वो ये कहता है कि सोशियोलॉजी का स्कोप काफ़ी नैरो है, काफ़ी लिमिटेड है, मतलब काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। अब अभी ना मैंने बहुत देर से एक चीज़ बोल रही थी कि जो सोशियोलॉजी है वो एक जर्नल कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने जो स्टेटमेंट दी ना, वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला कि सोशियोलॉजी इज़ अ जर्नल, इट्स नॉट अ स्पेशल सोशल साइंस। इनफैक्ट हमने यहीं पे पढ़ा ना, यहीं पे पढ़ा, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो एक्चुअली इन टेबल्स के थ्रू हमें, अभी मैंने डिस्कस किया ना, हम कंट्रोवर्सीज से भी डील कर सकते हैं। अब हम वो कंट्रोवर्सी से ही डील करेंगे। तो अब जब ये इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही थी ना कि सम पीपल वर सेइंग इट्स स्पेसिफिक एंड वहीं पे सम पीपल वर सेइंग इट्स अ जर्नल, तो दो तरीके में उसको डिवाइड कर दिया। बेसिकली दो लोगों के ओपिनियन है, सिंपली समझिए। तो जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि इसका स्कोप नैरो है, लिमिटेड है, वो आगे स्पेसिफिक स्कूल में, उनको नाम दे दिया स्पेशलिस्ट स्कूल। हमने दोनों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट रखी और स्पेशलिस्ट स्कूल बना दिया उनको, और इनको बना दिया सिंथेटिक स्कूल। स्पेशलिस्ट स्कूल वालों ने बोला कि भाई सोशल, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए भी दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रोफेशन को बढ़ावा देंगे, एक ऐसे लोग होंगे जो इस प्रोफेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको इस प्रोफेशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बता देंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो डिसएडवांटेजेस बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एडवांटेजेस बता रहे हैं वो भी सही बता रहे हैं। तो हम दोनों की ही रिस्पेक्ट करेंगे, सिंपल एज दैट। तो स्पेशलिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी स्पेसिफिक थी, प्योर थी, और उसका स्कोप काफ़ी नैरो था, लिमिटेड था। बट सिंथेटिक स्कूल के अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस थी, ठीक है, जिसका स्कोप काफ़ी वास्ट था। उसके अलावा जस्ट अ मिनट, स्पेशलिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंगली जो सोशियोलॉजी है ना, उसमें हमें हर एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वास्ट है, यही सॉरी, बिकॉज ये नैरो है, ये था। लेकिन सिंथेटिक स्कूल पे इसके एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं है, बट ये इसका पॉइंट है। इसको काउंटर करने के लिए सिंथेटिक स्कूल में कोई एग्जैक्ट डिफरेंस तो नहीं है, तो इसलिए हम फिर डायरेक्टली स्पेशलिस्ट स्कूल को देखते हैं। स्पेशलिस्ट स्कूल का जो पहला पॉइंट है, इट वाज स्पेसिफिक, प्योर, इंडिपेंडेंट साइंस। इसका स्कोप काफ़ी नैरो है, कुछ पार्ट्स तक ही कन्फाइंड है। उसके अलावा यहाँ पर हम सारे इवेंट्स की स्टडी नहीं करेंगे। सोशियोलॉजी स्टडीज़ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब सोशल रिलेशनशिप्स की कुछ कुछ फॉर्म स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स के, मतलब इन शॉर्ट ये एक पॉइंट पे कह रहे हैं हम सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, लेकिन उसकी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म तो होगी ना। इसकी नैरो सोच, एक जगह पे उसने बोला कि मैं सोशल रिलेशनशिप्स की सारी फॉर्म्स को स्टडी करूँगा, लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स, मतलब वेरियस फॉर्म में भी स्पेसिफिक फॉर्म्स। उसके अलावा यहाँ पर सोशल जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट हो गया। यहाँ पर जस्ट हमने बात करी थी ना ये वाला पॉइंट की, ये वाले पॉइंट की, जिसमें हमने बोला था कि हम कोई इंडिविजुअल साइंस से नहीं है, मतलब हम उसको एक स्पेसिफिक एंगल से नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो स्पेशलिस्ट स्कूल है ना, वो कह रहा है कि हम उसको स्पेसिफिक एंगल से देख रहे हैं। तो जो हमने अभी इतने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में 5-6 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, वो सब कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं स्पेशलिस्ट स्कूल के आगे। तो इसका ये मतलब है कि जो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी में जो 5-6 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन सिंथेटिक स्कूल, बिकॉज स्पेशलिस्ट स्कूल के तो कोई भी लॉजिक उसके साथ मैच नहीं हो रहा। स्पेशलिस्ट स्कूल क्या कह रहा है, ये स्पेसिफिक है, लेकिन जो भी हमने नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ा उसमें सोशियोलॉजी वाज जर्नल। स्पेसिफिक स्कूल के अकॉर्डिंगली इसका स्कोप काफ़ी नैरो है। स्पेशलिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंगली हम इसमें हर एक चीज़ नहीं पढ़ते, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ इसके यू कुड से एक्सप्लोरर हैं जिन्होंने स्पेशलिस्ट स्कूल को सपोर्ट किया। तो स्पेशलिस्ट स्कूल में कौन कौन से टाइप के लोग आते थे, ये दे आर दीज सोशियोलॉजिस्ट। अब इन्होंने भी कुछ अपनी डेफिनेशंस दी कि हम क्यों स्पेशलिस्ट स्कूल में
डाल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वीबर, जो स्पेशलिस्ट स्कूल के सपोर्टर थे, जिनके अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी नैरो होती है, उसमें हमें हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रिलेशन ही पढ़नी है। मैक्स वीबर ने बोला कि सोशियोलॉजी जो है ना, उसको सिर्फ जो इंटर शुड डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल बिहेवियर, मतलब सोशियोलॉजी में हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है, सोसाइटी में लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना है बस। तो ये अगेन स्पेसिफिक फॉर्म हो गया, ठीक है। अगला जो एल्फर्ड साहब है, उन्होंने क्या बोला, सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ टू द स्टडी ऑफ फॉर्मल बिहेवियर एंड नॉट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। बस जो बिहेवियर ऑफिशियल लेवल पे है उसको स्टडी करेंगे, पूरा कंप्लीट बिहेवियर पे नहीं जाएंगे। लाइक लोगों के होते हैं ना दो बिहेवियर, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, तो हम सारे बिहेवियर को स्टडी नहीं करेंगे, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिहेवियर को पढ़ेंगे। फिर जो ये डेफिनेशन है, इन्होंने क्या बोला कि ये एक स्पेशल साइंस है, बस सिंपल। और इन्होंने क्या बोला कि इसमें हम साइकिक इंटरैक्शंस पढ़ेंगे। आई थिंक इट्स रिलेटेड टू समहाउ माइंड्स। सो स्पेशलिस्ट स्कूल आई होप क्लियर हुआ। स्पेशलिस्ट स्कूल में स्पेसिफिक प्योर तरीके से पढ़ेंगे, नैरो लिमिटेड तरीके से पढ़ेंगे। इसके कुछ सपोर्टर्स थे जो जिनके कुछ हमने डेफिनेशंस देखी। नाउ कमिंग टू द सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक स्कूल के अकॉर्डिंगली सोसाइटी को हम एज अ होल पढ़ेंगे। इट शुड बी जर्नलाइज, इट इज़ हैविंग अ वास्ट स्कोप, सोशियोलॉजिस्ट नीड हेल्प फ्रॉम अदर सोशल साइंसेज। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंथेटिक स्कूल के अकॉर्डिंगली सोशियोलॉजी जो है ना, भले ही एक अपनी इंडिपेंडेंट साइंस है, बट इसमें हमें कहीं ना कहीं बाकी जो सोशल साइंसेस है ना उनकी भी ज़रूरत है। और हमने कहीं ना कहीं सिंथेटिक स्कूल के इस पॉइंट को रिस्पेक्ट किया, तभी अभी इसी चैप्टर में आगे ना सोशियोलॉजी को हम कनेक्ट करके पढ़ते हैं विद अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो इस पॉइंट की भी रिस्पेक्ट करी गई कि सोशियोलॉजी को बाकी साइंसेस की भी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये एक सिंथेसिस है सोशल साइंस की, मतलब जो मैन बिहेवियर कर रहा है ना उससे ही ये बनी है। एंड सोशियोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद अदर साइंस। तो इसके तो बहुत ही कम पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि सोशियोलॉजी जर्नल है, वास्ट है, और ये बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। जो हमने ये नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़े, मुझे बताओ ये सिंथेटिक के साथ मैच करे या ये स्पेशलिस्ट के साथ मैच करे। ये सिंथेटिक के साथ मैच करे, स्पेशलिस्ट के साथ तो एक पॉइंट मैच नहीं करा। स्पेशलिस्ट बस एक नैरो है, लिमिटेड है, स्पेसिफिक है, नो। सो ये सिंथेटिक के साथ मैच करे ना, इसीलिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं फादर ऑफ सोशियोलॉजी के पॉइंट्स हैं। और इसीलिए जस्ट अ मिनट, सिंथेटिक स्कूल का सबसे, हमें सिंथेटिक स्कूल को सपोर्ट करना है या स्पेशलिस्ट को, हमें दोनों को सपोर्ट करना है, बट मैक्सिमम सपोर्ट हमें सिंथेटिक को करना है। बिकॉज सिंथेटिक स्कूल के जो सपोर्टर हैं दैट इज़ हिज सेल्फ फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है ना, वो खुद ही स्पेशलिस्ट स्कूल के अंदर सपोर्टर बन के आए हैं। एंड इनके अकॉर्डिंगली अब इनकी एक डेफिनेशन तो हमने सोशियोलॉजी की पढ़ी जो ख़तरनाक थी कि ये नेचुरल है, इसमें चेंजेस लॉ को नहीं पढ़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इनके अकॉर्डिंगली स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी पे भी एक डेफिनेशन है कि इट इज़ अ वाइड सब्जेक्ट जिसमें हमें सोसाइटी की, अगर इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने बोला कि अगर हम सोशियोलॉजी में सिर्फ एक एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे विच इज़ स्पेसिफिक होकर स्टडी करेंगे, तो हो सकता है उससे कुछ मिसइंटरप्रिटेशंस हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए और शायद उससे कुछ गलत रिजल्ट्स आए। इसीलिए हमें एक सब्जेक्ट के साथ बाकी ब्रांचेस को भी कंसर्न करना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। मतलब आप अकेला बंदा नहीं रहे, उसके साथ कुछ हेल्प्स भी आ जाए। अदरवाइज़ एक अकेला पर्सन शायद अगर कुछ काम कर रहा है तो उससे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसीलिए उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजल्ट्स को इग्नोर करने के लिए इन द सपोर्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी स्टैंड्स विद सिंथेटिक स्कूल एंड सेड कि इसमें बाकी सब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत है। तो आई होप आई एम क्लियर विद द टेबल। सबसे पहले हमने स्पेशलिस्ट स्कूल में जाना कि ये स्पेसिफिक है, प्योर है। सिंथेटिक में जाना जर्नल है। स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंगली स्कोप लिमिटेड है, सिंथेटिक के अकॉर्डिंगली स्कोप लिमिटेड नहीं है। स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसमें सब नहीं पढ़ेंगे, सिंथेटिक के अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे एंड इनफैक्ट हम इसको बाकी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करेंगे। स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंगली जो सपोर्टर थे दे वो मैक्स वीबर, जिनकी हमने डेफिनेशंस देखी, ऐसे हमने ऑगस्ट साहब की भी डेफिनेशन देखी।
नाउ ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की ये सब कुछ ब्रांचेस होती हैं जिसको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला एक ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की जिसमें हम जो जियोग्राफिकल एस्पेक्ट है सोसाइटी का उसको समझते हैं। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट इन द साइंस हो गया कि एक सोसाइटी में लोगों की डेंसिटी कितनी है। बेसिकली सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट ह्यूमंस, ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट सोसाइटी। तो सोसाइटी में हमें सिर्फ क्या क्या देखना होता है, सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर देखना होता है, ये सब भी देखना होता है, पर वहीं पे सोसाइटी में वो कितने लोग हैं ये भी देखना होता है ना, तभी तो वो ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट निकलता है। सो जो सोशियोलॉजी की ब्रांच लोगों के नंबर के साथ डील करे, डेंसिटी के साथ डील करे, वो सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है। और वो ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी जो लोगों के मॉरल के साथ डील करे, लोगों के रिलीजन के साथ डील करे, वो सोशल फिजियोलॉजी में आती है। और वो ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी जो लोगों के जो बेसिक इंटरेक्शंस हैं जर्नल लेवल पर, डे टू डे इंटरेक्शन, उसके साथ डील करे, दैट कम्स इन जर्नल सोशियोलॉजी। सो सोशल मॉर्फोलॉजी contains density, social physiology contains morals मतलब वो basic ethics, values, and general sociologies consist of interactions of people. Now another one is historical sociology. Historical sociology मतलब जिसमें हिस्ट्री का कनेक्शन हो सोशियोलॉजी के साथ, जिसमें स्टडी किया जाए कि कैसे एक सोसाइटी आज के टाइम पे एक हिस्ट्री से डेवलप हुई है। सो दैट इज़ हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। अगला होता है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज जिसमें हम ह्यूमन आइडियाज़ इन सबको स्टडी करते हैं। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल्स वगैरह की उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका भी तो कुछ बिहेवियर होता होगा ना कि क्यों उन्हें वो हरकतें करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल रेपिस्ट है ना, उन पर भी स्टडी करी जाती है कि वाई रेपिस्ट, बिकॉज रेपिस्ट भी सोशियोलॉजी का पार्ट है, तो वो क्यों ऐसा करते हैं, वाई दे वॉन्ट टू डू। तो स्टडी करने पे पता लगाया गया कि दे हैव दैट एब्नॉर्मल काइंड ऑफ बिहेवियर। अब जैसे कोई थीफ होता है, वो थीफ क्यों बना भाई, वो क्यों क्रिमिनल में आया, थीफ बना मे बी उसको वो ज़रूरत पड़ी, उसके पास इकोनॉमिक चीज़ों की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको मजबूरन काम करना पड़ा। सो वो भी एक स्टडी होती है, ठीक है। सो पहली स्टडी होती है सोशल मॉर्फोलॉजी जिसमें हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा। अगली स्टडी होती है सोशल फिजियोलॉजी जिसमें मॉरल रिलीजन जाना। अगली स्टडी होती है जर्नल सोशियोलॉजी जिसमें हमने सोशल लॉस के बारे में जाना। फिर हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी जहाँ पे हमने हिस्ट्री के बारे में जाना। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज जहाँ पे थॉट्स वगैरह को एक्सचेंज किया गया। क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल्स के बारे में स्टडी करा गया। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सोसाइटी वगैरह की बातें करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स लेवल पे स्टडी करना। फिर रिलीजन की सोशियोलॉजी अलग से, इकोनॉमिक की, रूरल सोशियोलॉजी गांव वाले इलाकों की, अर्बन सोशियोलॉजी जो शहरी इलाके हैं। अगला होता है सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी। सोशियोलॉजी ऑफ डेमोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी सोशियोलॉजी जहाँ पर हम जो पॉपुलेशन है ना उसका साइज़, उसकी डेंसिटी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अर्बन इलाके में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, रूरल इलाके में किस तरीके के लोग रह रहे हैं, वो स्टडी करते हैं। फिर ऐसी सोशियोलॉजी ऑफ लॉज होते हैं जो हम लॉज वगैरह बनाते हैं। फिर इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एंड देन मेडिकल सोशियोलॉजी। आई होप हमने क्लियर है, नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। सोशल मॉर्फोलॉजी डेंसिटी, सोशल मॉर्फोलॉजी इज डेंसिटी, सोशल फिजियोलॉजी इज मॉरल, सोशल जर्नल इज इंटरेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। अभी हमने पढ़ा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, फिर हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी, फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। तो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब कि किन किन चीज़ों से कंपोज्ड है। तो बेसिकली अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, अगेन ये इस पे आ जाते हैं। सोशियोलॉजी से कई सारी न्यू ब्रांचेस मिल सकती हैं, जैसे हम सोशियोलॉजी ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं तो इट हैज़ सम कनेक्शन विद लॉ। फिर सोशियोलॉजी ऑफ मेडिकल में हम मेडिसिन की ब्रांच निकाल सकते हैं। ऐसे सोशियोलॉजी से हम रिसर्च पे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सोशियोलॉजी जो है वो अगर हम उसकी स्टडी करते हैं ना तो हम फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस का पता लगा सकते हैं। फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस मतलब कि फंडामेंटल सोशल प्रोसेसेस इज़ लाइक क्राइम, ठीक है। उसके अलावा हम ह्यूमन इंटरेक्शन की स्टडी कर सकते हैं। फिर हम इसके थ्रू सोशल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट कर सकते हैं। लाइक सोशियोलॉजी में ही हम फैमिली की स्टडी करते हैं, तो फैमिली इज़ अ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सेकंड चैप्टर में समझ में आएगा। सो उन सब चीज़ों की पढ़ सकते हैं। फिर हम इसमें सोशियोलॉजी एनालिसिस ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी, अगेन
ये भी एक चैप्टर है जो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ प्राइमरी यूनिट्स ऑफ सोशल लाइफ, कि हमारे जो सोशल लाइफ है उसकी प्राइमरी चीज़ें लाइक ग्रुप होता है, लोगों की पर्सनालिटी है, एसोसिएशन है, इन सबको पढ़ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी बेसिक, बट ठीक है, इट वॉज इन अ बुक सो वी हैव टू स्टडी। अब सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप बाकी साइंस के साथ, तो सोशियोलॉजी इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद ऑल दीज ब्रांचेस। सोशियोलॉजी इज़ डीपली कनेक्टेड विद साइकोलॉजी, इट इज़ कनेक्टेड विद हिस्ट्री। हम कौन सी ब्रांच होती है सोशियोलॉजी की जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ये इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्टेड होती है, ये एंथ्रोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड होती है, पॉलिटिकल साइंस के साथ कनेक्टेड होती है। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले रिलेशन देखते हैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का। सो सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है, यहाँ पे लोगों को एज अ होल पढ़ा जाता है, लेकिन साइकोलॉजी एक स्पेशल साइंस है, मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्सन की स्टडी करी जाती है। सोशियोलॉजी में एज अ होल एक सोसाइटी की डेवलपमेंट देखी जाती है। सोशियोलॉजी में हम किसी एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, उसके ग्रुप के कल्चर को स्टडी करते हैं, और यहाँ पर हम जो जो इसमें करियर ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि बंदा सोशल रिसर्च बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पर काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये एक मेथड है, क्वेश्चन एंड मेथड। आई एग्जैक्टली डोंट नो अबाउट दिस मेथड। ये मेथड हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे एज अ होल डिस्कस करते हैं। वहीं जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में हम एज अ होल स्टडी नहीं करते, एक स्पेसिफिक पर्सन को स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली। यहाँ पर कॉग्निटिवली मतलब इमोशनली पर्सन कैसा है वो सब स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पे बेस होता है, लाइक यहाँ पे हम आईक्यू वगैरह निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे बंदा साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। तो बहुत बेसिक डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस ये था कि सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है, साइकोलॉजी इज़ अ स्पेसिफिक साइंस। सोशियोलॉजी हम एज अ होल डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हम एज अ होल डिस्कस करते हैं, बट लोगों के कॉग्निटिव बिहेवियर, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूशंस ग्रुप्स इन सब की स्टडी करते हो। यहाँ पर लोगों का एक स्पेसिफिक पर्सन का इमोशनल बिहेवियर स्टडी करते हो। यहाँ पर साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हो, यहाँ पर आप सिंपली क्वेश्चन और मेथड का यूज़ करते हो। उसके अलावा सोशियोलॉजी का स्कोप विद इकोनॉमिक्स। सो अगेन सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस और ये अभी अभी आई है, लेकिन इकोनॉमिक्स एक स्पेशल साइंस है जिसमें हम कहीं ना कहीं वेल्थ, मनी, इन सब एरिया में रिसर्च करते हैं, ठीक है। और ये पहले से है, ठीक है। सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, और इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को एज सच स्टडी नहीं करते। सोशियोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करा जाता है, साइकोलॉजी में भी करा जाता है, लेकिन सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर को एज सच नहीं सर्च करा जाता है। तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में काफ़ी नैरो स्कोप है। यहाँ पर हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। सो सिर्फ उसलिए कि इकोनॉमिक लेवल पे वो किस तरीके से हेल्प करता है, लाइक यहाँ पे शब्द होते हैं एसेट, लाइबिलिटी, तो ये इकोनॉमिक्स लेवल पे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सोशियोलॉजी है, एज आई टोल्ड यू, ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है ना वो कॉन्क्रीट है, वहाँ पे चीज़ें सेम ही रहती हैं। सोशियोलॉजी में हम अगेन एनिमल, एक ह्यूमन बींग एक सोशल एनिमल है, ये पढ़ते हैं। यहाँ पर हम गुड्स, सर्विसेज, एक्सचेंज, इन्हीं सब को पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी को पढ़कर लोग जो है लोगों को समझते हैं। तो सोशियोलॉजी के करियर ऑप्शंस तो पहले ही पढ़ लिए ना हमने इसमें, कि रिसर्चर बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ में जा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को पढ़कर लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले ही काम कर सकते हैं, ठीक है। सो सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है, इकोनॉमिक एक जर्नल साइंस नहीं है। सोशियोलॉजी यंग साइंस है, इकोनॉमिक्स पहले से है। सोशियोलॉजी में हम सारे लोगों की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोगों को स्टडी करते हैं, बट वो लोग हमारे किस काम आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वैसे ही डील करते हैं। अब सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की बात करते हैं। अगेन हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, लेकिन सोशियोलॉजी यंग साइंस है। सोशियोलॉजी में हम सोशल साइंस को स्टडी करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हम, हिस्ट्री ना एक हाइब्रिड है जिसमें हम लोगों को और उनकी सोशल साइंस दोनों को स्टडी करते हैं। जो सोशियोलॉजी है वो कुछ ना कुछ मतलब हिस्ट्री इज़ लाइक डिस्क्रिप्शन, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, गाथा हुई। यहाँ पे इट इज़ लिटिल बिट फैक्चुअल्स, ठीक है, सोशियोलॉजी। फिर जस्ट अ मिनट, सोशियोलॉजी इज़ इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ प्रेजेंट सोशल। तो
सोशियोलॉजी थोड़ा प्रेजेंट में रहती है, हिस्ट्री थोड़ा पास्ट में रहती है। अगेन ये क्वेश्चनरीज पे, क्वेश्चनरीज आई डोंट नो द मीनिंग, बट आई थिंक इसमें क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, फिर उस पर सर्वे कुछ ऐसा होगा। लेकिन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये क्रोनोलॉजिकल बेस्ड है। क्रोनोलॉजिकल मतलब हो गया कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इसमें करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? म्यूज़ियम खोल लो। म्यूज़ियम क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। लेकिन सोशियोलॉजी के क्या क्या हो सकते हैं? क्रिमिनल फील्ड्स में आप काम कर सकते हो और वहाँ के लोगों की समझ सकते हो कि क्या है, ठीक है। अच्छा, सोशियोलॉजी में चेंज हो सकता है, हिस्ट्री में नहीं हो सकता ना। हिस्ट्री में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि जो चीज़ जैसी है वो एज इट इज़ ही रहेगी। लाइक अगर हमारे इंडिया में ब्रिटिशर राज रहा तो वो एज इट इज़, यू कैन नॉट चेंज इट, बट सोशियोलॉजी कैन चेंज इट। सोशियोलॉजी इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस, नॉट एन कॉन्क्रीट साइंस, बट हिस्ट्री इज एन एब्स्ट्रैक्ट जस्ट लाइक दैट इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सोशियोलॉजी की स्टडी विद द पॉलिटिकल साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस भी एक ओल्डर साइंस है, सोशियोलॉजी की यंगर साइंस है। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम सोसाइटी को पॉलिटिकल लेवल पे स्टडी करते हैं कि मतलब मंत्री एंड ऑल। सोशियोलॉजी का मेन फोकस होता है कि लोगों की स्टडी करना, ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करना, उनके पैटर्न्स की स्टडी करना। पर पॉलिटिकल साइंस का मेन फोकस होता है गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस करना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करना। मैंने एक्चुअली सारे पॉइंट्स पढ़ा दिए एक साथ, थोड़ा सा वो हो रहा था मेरे लिए, बट मैं चलो एक बार फटाफट, गॉड रिकॉर्डिंग बंद होने वाली थी। सोशियोलॉजी मैं एक बार बता देती हूँ, यंगर साइंस है, ओल्डर साइंस है, सोसाइटी को एज अ होल पढ़ते हैं, और यहाँ पर मेन फोकस एरिया जो होता है ह्यूमन सोसाइटी है। यहाँ पर जो मेन फोकस एरिया है दैट इज़ पॉलिटिकल। यहाँ पे सोसाइटल इंट्रैक्शन पढ़ना होता है, यहाँ पर गवर्नमेंटल इंट्रैक्शंस होती है, यहाँ पर क्रिमिनल्स एंड ऑल ये सब है, और यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पे आप कहीं जा सकते हो। अब सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी लास्ट है, बट थोड़ा सा है जो समझ में नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले तो समझो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। एंथ्रोपोलॉजी इज समहाउ रिलेटेड विद ह्यूमंस। सो पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एंथ्रोपोलॉजी इज़। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स की स्टडी करना। मतलब अगर हम बोलें कि एक्सप्लेन हाउ फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे सॉइल इरोजन हुआ, ठीक है। सॉइल इरोजन का मतलब है सॉइल की लेयर हट गई, सॉइल ख़राब हो गई उस जगह की। तो उस सॉइल इरोजन के पीछे नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं ना। तो वो जो मैन मेड फैक्टर्स होते हैं ना, वी विल से कि एनलेस द फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, बट दोज फैक्टर्स शुड बी एंथ्रोपोजेनिक, मतलब वो फैक्टर्स मैन मेड होने चाहिए। तो एंथ्रोपोलॉजी इज समथिंग जिसमें हम ह्यूमन बीइंग को स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसमें आप एक ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी इज मैन, सिंपल शब्दों में बताऊँ, मैन। अब सोशियोलॉजी में ना हम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी नहीं करते। एक ह्यूमन बीइंग को तो साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं एज अ होल। ये तो कब से बोलूँ ना, सोशियोलॉजी में हम एज अ होल स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक ह्यूमन बीइंग को स्टडी करते हैं, उस ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं, उसके पास्ट को स्टडी करते हैं, सो दैट हम कुछ उसके फ्यूचर के क्वेश्चंस निकाल पाएँ। फॉर एग्जांपल लाइक अर्ली मैन का टाइम था, उसको स्टडी कर लिया, और आज के टाइम पे टाइम हुआ, उसकी एवोल्यूशन को स्टडी करना कम्स इन एंथ्रोपोलॉजी। होता भी है ना क्लास 12 की बायो में, एवोल्यूशन चैप्टर, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो दैट कम्स इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड दोनों यूज़ करते हैं, मतलब सोशियोलॉजी में रैशनल एम्पिरिकल अप्रोचेस दोनों यूज़ होती हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में सिर्फ क्वालिटेटिव अप्रोच का यूज़ होता है। क्वालिटेटिव मतलब कि क्वालिटी, कि ये पहले ऐसे था फिर ऐसा हुआ, उसके करेक्टरिस्टिक टाइप, ठीक है। जो सोशियोलॉजी है ना, वो मैक्रो लेवल पे स्टडी करती है, मतलब काफ़ी हाई लेवल पे चीज़ों को स्टडी करती है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही छोटे लेवल पर स्टडी करती है। एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव है, पुराने टाइम की है, लेकिन सोशियोलॉजी एज सच नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी आर्ट के साथ डील करेगी, जेंडर के साथ डील करेगी, लैंग्वेज और रिलीजन के साथ स्टडी करेगी। सोशियोलॉजी इन सब के साथ स्टडी करेगी, लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है ना, वो आपके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के साथ डील करेगी, मतलब कि एक सोसाइटी में हर एक लोगों का स्टेटस, पावर, वो स्टडी करेगी कि छोटा फिर ये बड़े पावर, ये बड़ी पावर, ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोग डिवाइड हों, ऐसी चीज़ों को स्टडी करेगी। दिस इज समवट रट्टाफिकेशन।
सोशियोलॉजी वेस्टर्न सोसाइटी पे भी फोकस करेगी, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो है वो नॉन वेस्टर्न कम्युनिटीज़ की है। सोशियोलॉजी में करियर ऑप्शन इज़ लाइक काउंसलर्स बन जाओ, एंथ्रोपोलॉजी में करियर ऑप्शन इज़ लाइक कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन जाओ, मतलब एक ऐसा पर्सन बन जाओ जो इस फील्ड को स्टडी करेगा, मैन के बारे में स्टडी करेगा। दैट इज़ द करियर ऑप्शन इन एंथ्रोपोलॉजी। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी? इट इज़ समवट छोटा सोच, इट इज़ समवट प्रिमिटिव। सोशियोलॉजी समहाउ मैक्रो, जिसमें हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ को भी इंटरकेट करते हैं, यहाँ पे नॉन वेस्टर्न ही इंटरकेटेड होती हैं। यहाँ से आप सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हो, यहाँ से आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकते हो। वेरी 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 finally done with this 4 differences. Kind of lot of ratification, can't help any in this. Now last topic of the chapter, which is significance of sociology in nursing. क्यों पढ़ा हमने भाई, मतलब इतना अपने आप को क्यों परेशान किया, क्यों हमने सोशियोलॉजी फिजियोलॉजी, मेरा गला बैठ गया हुआ है तो क्यों हमने मतलब इतना मैंने अपना गला बिठवाया, क्यों पढ़ा ये? इसलिए पढ़ा क्योंकि हम नर्सिंग प्रोफेशन में हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन में आखिर क्या ज़रूरत सोशियोलॉजी की, तो क्या ज़रूरत है सोशियोलॉजी की हमारे नर्सिंग प्रोफेशन की? लेट्स हैव अ लुक टू इट। सबसे पहले तो अगर हमें सोशियोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी ना, तो हम देखो नर्सिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नर्सेस को ना एक अच्छा NPR मेंटेन करना होता है, विच इज़ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। वो बोलते हैं ना हम वाइब मैच होनी चाहिए। तो कई बार मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि वाइब मैच हो जाती है अगर वो दोनों सेम टाइप के हों, सेम सोशल लाइफ हो उनकी। सो इसीलिए वाइब मैच हो जाती है। अब ऑब्वियस है नर्स के पास तो हज़ारों तरह के पेशेंट आते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैच द वाइब लाइक एज सच। बट अगर नर्स को हर टाइप की सोशल लाइफ के बारे में नॉलेज होगी ना, तो वो एक अच्छी वाइब मैच कर सकती है। इन शॉर्ट थोड़ा नर्सिंग टर्म्स में बोलूँ तो वो एक अच्छा NPR मेंटेन कर सकती है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है। तो नर्स सोशियोलॉजी को स्टडी करती है या करता है, मेल नर्स और फीमेल नर्स व्हाटएवर, सो दैट वो सोशल लाइफ ऑफ पेशेंट को समझ पाए। पेशेंट की सोशल लाइफ समझेगा, मतलब पेशेंट के कस्टम्स, पेशेंट्स की कल्चर समझेगा, सो दैट उससे वो खुद से अच्छा NPR मेंटेन कर पाए, अच्छी क्वालिटी केयर मेंटेन प्रोवाइड कर पाए उसके हेल्प से, और उसी के हेल्प से वो उसको उसके सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी कर कर उसको एक नर्स बेटर केयर प्रोवाइड कर पाए, सिचुएशंस के हिसाब से वो एडजस्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल किसी के कल्चर में है, लेट्स सपोज कि एक पॉइंट पर खाना नहीं खाना है। अब नर्स को पता है कि ओ गॉड ये तो खाना नहीं खाएगा, पेशेंट को तो इम्पॉर्टेंट है, तो नर्स उस सिचुएशन के हिसाब से इस तरीके से मैनेज कर ले कि वो उसको उसका खाना जल्दी प्रोवाइड कर दे। तो इस तरह से नर्स ने उसके कल्चर की भी रिस्पेक्ट करी, मतलब उसके सोशल लाइफ की भी रिस्पेक्ट करी, और इस तरीके से नर्स ने उसको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करा। उसको पता था तो उसने उस तरीके से सिचुएशन को एडजस्ट करा, उस तरीके से पेशेंट का स्केड्यूल चेंज करा, उसका एनवायरनमेंट चेंज करा, तो उसने चेंज वाला एजेंट की तरह एक्ट करा। उसके अलावा सोशियोलॉजी जितना पढ़ेंगे उससे ज़्यादा अच्छे से हम स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स को केयर कर पाएंगे। स्पेशलाइज्ड ग्रुप से कहने का मतलब ये था कि लाइक देयर आर सर्टेन ग्रुप्स which are handicaps or which are having some false attitude। पर जितना सोशियोलॉजी पढ़ा है, मतलब सोशियोलॉजी में सोसाइटी को ही तो पढ़ना है, तो जितना सोसाइटी के इस तरीके के लोगों को पढ़ेंगे उतना ही हेल्प कर पाएंगे। उसकी वजह से देखो जितने भी रीजन्स होते हैं ना, उनके भी अपने सोशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो सिर्फ रिलीजन लोगों को अफेक्ट नहीं करता, रिलीजन के साथ साथ रीजन भी अफेक्ट करता है। तो सोशियोलॉजी में हम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, तो सोशियोलॉजी में ही हम लैंडस्केप्स के बारे में भी पढ़ते हैं, रीजन के बारे में पढ़ते हैं, रीजन इज़ लाइक जगह के बारे में पढ़ते हैं, सो दैट उससे क्या होगा, उस पर्सन के लोकेलिटी का पता कर पाएंगे हम, और लोकेलिटी का पता करने से कहीं ना कहीं हम उसको उस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक हॉस्पिटल में कोई पर्सन बैकवर्ड एरिया से आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई लोअर कास्ट एरिया से है या बैकवर्ड एरिया से, तो हमें उससे इतना तो पता लगेगा कि कोई पर्सन बैकवर्ड एरिया से है, या तो हो सकता है कि उसके एरिया में थिंग्स लाइक अल्कोहल नहीं, टबैको, स्मोकिंग, ये सब बहुत कॉमन हो, तो पेशेंट वो सब लेता हो, तो पेशेंट की हेल्थ उससे भी अफेक्टेड हो, तो वो उसके बेसिकली अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, उसकी पेशेंट की पब्लिक हेल्थ इससे समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रिहेंड सोशल प्रोसेसेस। इसका ये मतलब होता है कि नर्स को अगर हर एक पर्सन के सोशल लाइफ के बारे में पता होगा, तो उससे ना नर्स को पेशेंट
अपने आप को भी नर्स पोजीशन कर पाएगी बेटर तरीके से, क्योंकि उसको पेशेंट के बारे में पता है। तो इससे वो लोगों के सोशल चीज़ों को समझ पाएगी, और उससे जैसे कि हर किसी के अपने सुपरस्टिशियस बिलीव है, मतलब अंधविश्वास होंगे, हर किसी का अपना सिस्टम है, उसको समझ पाएगी। और ये सब चीज़ें मतलब हर एक सोशल प्रोसेस की नॉलेज होने की वजह से नर्स कहीं ना कहीं एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर पाएगी। तो इन शॉर्ट ये जो होल गाथा है, दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट सो दैट नर्स अपने आप को एक बेटर पोजीशन दे पाए, बेटर पोजीशन इन द सेंस ऑफ इन असेसिंग द पेशेंट, इन मेंटेनिंग दैट एनपीआर। सो क्या क्या सिग्निफिकेंस है अगर नर्स को एक सोशियोलॉजी के बारे में पता होगा, उससे क्या होगा, नर्स अपने सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर पाएगी, पेशेंट के साथ उसका एनपीआर बिल्डअप हो पाएगा अच्छे से, सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर पाएगी। और वो उसको नर्स की अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सोशियोलॉजी से हमें हर किसी के कल्चर का पता लग रहा है। उस कल्चर से अगर हमें कल्चर पता होगा लोगों के, जैसे कॉलेजेस में होते हैं, तो कॉलेजेस में भी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर ऑफ पीपल ना, डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ पीपल, वी हैव सर्टेन बिट ऑफ नॉलेज अबाउट ऑल डिफरेंट रिलीजन्स कल्चर्स। सो हम उस तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं, है ना। वी डोंट raise question to any culture, any religion, because we have knowledge about it and we are able to build a good relation in that also. So ऐसे ही नर्स को भी सोशियोलॉजी, हमें सोशियोलॉजी एज अ नर्स सिंग प्रोफेशन में हमें सोशियोलॉजी पढ़ाई जाती है, सो दैट वी कुड बेटर एडजस्ट आवर सेल्फ ओवर हियर. So this was all the chapter.